हाँ जी, गुड इवनिंग जगजीत। जी। अब
आ रही है? वॉइस आ रही है? सिक्सटी थ्री का आंसर क्या है? हाँ जी, जैम सी कीजिए। 63 का आंसर क्या है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आज आवाज को क्या दिक्कत हो गई है? हाँ जी, अब वॉइस आ रही है? ओके, 63 का आंसर क्या है? हाँ जी, क्या आंसर है 63 का? ए, बिल्कुल सही। ग्लूटाइन क्या होता है? कि मैटर को वोट पे डालना और सारे बिजनेस को रोक देना। 64 का आंसर क्या है? कहते जब बजट डिस्कस होता है तो पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती? देखो, सेंट तो देनी पड़ती है। रिड्यूस द डिमांड ये भी कर सकती है। रिफ्यूज द डिमांड ये भी कर सकती है। और डिमांड को इंक्रीज नहीं करती। ठीक है, डी आंसर आएगा। और 65 का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एडजर्नमेंट मोशन? कहते हैं मैटर इज फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, ये नहीं होता। मैटर इज अर्जेंट, ये सही है। मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए। मैटर डज नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, तो प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज ना हो तो ए आंसर आएगा एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? सभी काम को बंद करके, ठीक है, हाँ जी, मीटिंग को स्टॉप करना और किसी खास मैटर को डिस्कस करना।
66 का आंसर क्या है? डिमार्केशन कौन करता है कंस्टिट्यूंसीज की, विधान क्षेत्र की? ठीक है, कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। अभी रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कब बैठा है? रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कब बैठा है? रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कब बना है? रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कब बैठा है? देखो, मोदी जी ने आर्टिकल 370 को खत्म किया है, तो लास्ट ईयर डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। हाँ जी, सही है, सही है, जोबन सही कह रहे हैं आप। 67 का आंसर क्या है? 67। हाँ जी, 67 का आंसर क्या है? सिक्सटी सेवन। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। बी सही आंसर है। देखो, जो 0R होता है उसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर को रेज किया जाता है। ठीक है, 0R कितने समय से स्टार्ट होता है, कितने से कितने बजे तक होता है 0R? हाँ जी, 0R कितने से कितने बजे तक होता है? हाँ जी, 0R का टाइम क्या होता है? 12। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 68 का आंसर क्या है? सी। एप्रोप्रिएशन एक्ट क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 69 का आंसर क्या? 69 का आंसर सी। इट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स बट कैन रिड्यूस और अबॉलिश इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट की पार होती है पार्लियामेंट में। अब वॉइस आ रही है? 17 का आंसर क्या है? 70।
No member of the parliament shall be liable to any proceeding any court in respect of any vote given by him and committee of the parliament. कहते कोई भी एमपी कोर्ट की प्रोसीडिंग में लायबल नहीं होता. ठीक है. हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन ट्राई एनीवन और एनी केस डायरेक्टली एज कोर्ट ऑफ जस्टिस. बिल्कुल गलत है जी. पार्लियामेंट के पास कोर्ट की शक्ति नहीं है. और नो मैटर ऑफ द पार्लियामेंट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जो भी कहा गया उसके लिए कोई किसी की लायबिलिटी नहीं है. तो सी आंसर आएगा. 1/3 आंसर है. 72 का आंसर क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है. राज्यसभा की लोकसभा के इक्वल पावर कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये इक्वल पावर्स है. ठीक है. कट मोशन भी लोकसभा में लगते हैं. गवर्नमेंट को हटाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी लोकसभा में पास होता है. राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा की पावर है. ऑल इंडिया सर्विस को लेकर पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ. 73 का आंसर क्या है? हाँ जी. 73 का आंसर क्या आएगा? Who among the following choose a member of Council of States to be डिप्टी चेयरमैन? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा. डिप्टी चेयरमैन को कौन चूज करता है? राज्यसभा. 74 का आंसर क्या है? हाँ जी. 74 का आंसर क्या है? Demands for supplementary grants must be presented to and passed by the House before the end of the respective financial years. तो फाइनेंशियल ईयर से पहले पास करनी होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स. सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कौन सी होती है? जब मंत्री कोई ये ग्रांट ले लेता है तो बाद में वही काम के रिलेटेड कोई और ग्रांट लेता है तो उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहते हैं. फाइनेंशियल ईयर किस डेट से कहां तक होता है फाइनेंशियल ईयर्स? हाँ जी. आवाज आ रही है? सुन रहे हैं मुझे आप? 1 अप्रैल से 31 मार्च. बिल्कुल सही. आज तक क्लास की काफी दिक्कत आ रही है. माइक में वजन आ रही तो नहीं. तब बिल्कुल अपने पास है. एक थोड़ा मौसम भी यहाँ ठीक नहीं है. बारिश हो रही थी पहले काफी. उसकी वजह से भी हो सकता है ये दिक्कत हो. हाँ. 75 का आंसर क्या है? वैसे तो पुलिस स्टैंडर्ड चार्ज ज्यादा 3.5 है. कहते प्रेजेंट और उसे ऑफिशियल खर्चा, ये बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट एडवांस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ऑफिस, पीएम के ऑफिस के रिलेटेड कोई भी खर्चा. हाँ जी. क्या आएगा 75 का आंसर?
सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का खर्चा, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, पीएम का खर्चा नहीं आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास, चलो बाकी कल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा दिक्कत आ रही है काफी। हाँ जी, 76 का क्या आंसर आएगा? बी। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स कौन किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। हाँ जी, 77 का आंसर आएगा। वोट ऑन काउंट क्या होता है? वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक्सेसिव डिमांड फॉर ग्रांट्स, इनके मीनिंग क्या है? वोट ऑन काउंट क्या होता है? ग्रांट्स इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल। वोट ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लमसम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्ड एस्टीमेट। और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का क्या मीनिंग है? एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन अप्रूव्ड बजट, ठीक है, जो बजट में जो ग्रांट नहीं मिलती, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। एक्सेसिव डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? अमाउंट स्पेंट इन एक्सेसिव ऑफ द ग्रांट्स। हाँ जी, जीरो आर का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन आर एंड नेक्स्ट एजेंडा में जो बीच का समय होता है, इसे गपशप भी कहते हैं, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था जीरो आर? किस साल स्टार्ट हुआ था जीरो आर? हाँ जी, किस ईयर स्टार्ट हुआ जीरो आर? चाइना वार के दौरान 1962 में। हाँ जी, 79 का आंसर क्या? राज्यसभा का क्या करेक्ट है? तो ये 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, कल भी चर्चा हुई थी, ये सही है। इसकी टर्म 6 ईयर होती है, ठीक है, ये भी सही है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन, ठीक है, ये डेजोल्यूशन नहीं होती। तो फोर्थ सही नहीं है, ठीक है। फोर्थ, इसकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, ये नहीं है। तो 79 का आंसर आई थिंक ए आएगा। 1 2 3, ये सही है। हाँ जी, 80 का आंसर क्या आएगा?
हाँ जी, 80 का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेसिडेंट ओवर एवरी अदर मोशन? प्रेसिडेंस क्या होता है कि आ, एक चीज को देखकर दूसरी चीज की जाती है, मतलब केस लॉ। प्रेसिडेंस मींस केस लॉ होता है। कॉल अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, रेजोल्यूशन बाय बोथ हाउस जॉइंटली, एडजर्नमेंट मोशन। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेसिडेंस ओवर एवरी डे अदर मोशंस? ठीक है, तो वो एडजर्नमेंट मोशन होता है। तो एडजर्नमेंट मोशन के बाद कोई और मोशन, एडजर्नमेंट मोशन को पॉइंट बना के कोई और मोशन भी लाया जा सकता है, इसका मीनिंग ये है। हाँ जी, 81 का आंसर क्या है? कहते हैं मनी बिल में क्या आता है? रिसीट ऑफ मनी बिल ऑन काउंट ऑफ पब्लिक काउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पब्लिक काउंट ऑफ इंडिया क्या होता है कि जो अ, तीन तरह का काउंट होता है, एक कंसोलिडेट होता है, एक पब्लिक काउंट होता है, एक कंटीजेंसी होता है। ठीक है, पब्लिक काउंट में वो पैसा जमा होता है बाकी सबको छोड़कर। ठीक है, जैसे कोई बैंक में पैसे जमा कराता है, कोई फी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये भी आता है मनी बिल। और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बोरिंग मनी, पैसा उधार लेना। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो इसका बी आंसर आएगा, ये चारों सही है। हाँ जी, 82 का आंसर क्या आएगा? एडवांस ग्रांट दी जाती है पार्लियामेंट द्वारा पेंडिंग द रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट, इट्स कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट। 83 का आंसर क्या आएगा? Allocation of seats in the Rajya Sabha to be filled by representative of the states and of UT is accordance with the provision in behalf contained in the fourth schedule of the constitution। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट है। तो यूटी में किस, राज्यसभा में स्टेट से कितने यूटी से सीट्स होंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में है। बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंट ऑफ ईच स्टेट्स एंड यूटी इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट and body function legislature for union territory accordance with the system proportional representation by means of a single transferable vote। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये? इन्होंने बोला ईच स्टेट्स एंड यूटी, हर एक स्टेट और यूटी के राज्यसभा को नहीं वोट डालते। हर एक स्टेट तो डालता है लेकिन यूटी नहीं डालती। ठीक है, तो ओनली सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी वही वोट डालते हैं, तो इसलिए आंसर ओनली वन, ये आंसर है 83 का। 84 का क्या आंसर है? पहली स्टेटमेंट गलत है, कोर्ट में मैटर नहीं जाता। ठीक है,
स्पीकर जो डिसाइड करता है ये मनी बिल है या ये मैटर कोर्ट में नहीं जाता। कहते हैं आफ्टर द ग्रांट्स इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वोटेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, the grants so made by the house of people as well as expenditure charge on the consolidated fund of India and taxing proposal of the budget in incorporated in the appropriation bill। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? डी। ना ही पहला ना ही दूसरा है। पहला तो गलती है, कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा। और दूसरा क्यों गलत है? कहते हैं जब ग्रांट्स इंक्लूड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट में ग्रांट हो जाती है, पार्लियामेंट उस पर वोट डाल देता है। द ग्रांट्स मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल एज वेल एज द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उस पर तो वोट ही नहीं डलती, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत है। 85 का आंसर क्या आएगा? कहते हैं यूजुअली वोट ऑन अकाउंट इज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। ये भी गलत है। वोट ऑन अकाउंट कोई वोट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती। ठीक है। और दूसरा, वोट ऑन काउंट एम्पावर द लोकसभा टू मेक ए ग्रांट एंड एडवांस वाले पार्ट ऑफ फंक्शन या पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। तो ये चीज सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। आगे सेकंड साइन इन ऑर्डर टू जॉइन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय simple majority of the total member of both house of the present and voting। कहते हैं सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर है जो बोथ हाउस हाउस के, और टू थर्ड नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, 86 का आंसर क्या आएगा? टू थर्ड मेजोरिटी तो नहीं है, क्योंकि जॉइंट सीटिंग सिंपल मेजोरिटी के लिए तो बुलाई जाती है, क्योंकि लोकसभा में सीट्स ज्यादा है, राज्यसभा को अ, मतलब डिमोरलाइज करने के लिए होती है जॉइंट सीटिंग माना जाए तो। हाँ जी, 86 का आंसर क्या आएगा? ए। हाँ जी, 87 का आंसर क्या है? हाँ जी, राज्यसभा 99 के में आया, और ये स्टेट्स और सेकंड नंबर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज 80। राज्यसभा हैज special part where that is session experience in the national state parliament can be with respect to states। तो ये दोनों सही है। 87 ये दोनों सही है। 88 का आंसर क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहते इज सबमिटेड टू द वोट फॉर पार्लियामेंट। देखो वोट के लिए तो दिया नहीं जाता, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, इट इज नॉट सबमिटेड टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ जी, 89 का आंसर क्या है? नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कोई भी टैक्स नहीं लेता किसी से। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है? ये 89 का आंसर क्या है?
सी है और डी है। 265। हाँ जी, 90 का आंसर। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन बजट required to voted by the Lok Sabha are submitted in the form of। हाँ जी, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं कुछ एस्टीमेट, खर्चे के एस्टीमेट, जो पैसे कंसोलिडेट फंड से निकलने हैं उसे बजट में शामिल किया जाता है, उसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। ठीक है, 91 का आंसर क्या आएगा? जो क्वेश्चन ऑरली पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टार क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, सी आंसर आएगा। 92 का आंसर क्या आएगा? इकोनॉमी कट सीक्स टू रिड्यूस, कल भी इनकी बात हुई थी, कल हमने डिस्कस किया था। स्पेसिफिक अमाउंट होती है। हाँ जी, 93 का आंसर क्या आएगा? वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? आ, बजट को पास करना होता है। फोर्थ आ जाएगा इसका। बजट क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक चेंज लाना होता है बजट का मतलब। गरीब को गरीब करना होता है, अमीर को अमीर करना होता है। नहीं नहीं, सॉरी, अमीर को गरीब करना होता है, गरीब को अमीर करना होता है। मनी बिल क्या होता है? ठीक है, प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कंसोलिडेट फंड, सॉरी, जो जिस पे वोट नहीं डालता पार्लियामेंट पास करने में। 94 का आंसर क्या आएगा? कहते पेंडिंग द पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, कहते जब फाइनेंशियल बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 empower the government to collect taxes for a period of 75 days। कहते जब बजट पार्लियामेंट में पेंडिंग होता है तो आप कुछ समय के लिए टैक्स इकट्ठा कर सकते हो सरकार के लिए, वो 75 डेज का होगा। ठीक है, लेकिन जब बजट पास हो जाता है तो उसमें प्रोविजन होती है कि टैक्स कितना लेना है, कैसे लेना है। फॉर द टाइम बीइंग 75 डेज के लिए सरकार इकट्ठा कर सकती है। हाँ जी, 95 का क्या आंसर है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ, क्या आ जाता है कंसोलिडेट फंड में? ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स, मनी रेज्ड फ्रॉम द लोन्स, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या आता है? सारा पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रेवेन्यू मिला है। जो रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को आमदन होती है। हाँ जी, 96 का क्या आंसर आएगा? A grant provided by Parliament respect of estimate expenditure for the part of ensuring financial year pending regular passage of the budget is called vote on count। 97 का आंसर क्या आएगा? In the context of budget, the term guillotine is used reference to। हाँ जी, किसके लिए यूज होती है? वोटिंग ऑन डिमांड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से पैसा देना। 98 का आंसर क्या आएगा? कहते द चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या होता है? ठीक है, सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री, अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये भी आता है। डेट चार्जेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जिसने देना होता है, जो सैलरी आ जाती है हाई ऑफिशियल्स की, ये सारी चीजें। देखो कोई जजमेंट, कोई डिक्री कोर्ट की, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वो सारा पैसा भी इसमें ही आता है। अर्बन ट्रिब्यूनल कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड केरला पुडुचेरी, ये पार्टीज हैं। मान लो ट्रिब्यूनल कोई अवार्ड देता है कि आप इतने पैसे दो इन स्टेट को, तो वो भी सारा इस ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आ जाता है। कोई डिक्री, कोई जजमेंट, ठीक है, सरकार को कहा जाए कि आप पैसा दो, वो सारा पैसा चार्ज एक्सपेंडिचर से जाता है। हाँ जी, 99 का आंसर क्या है? पार्लियामेंट exert अथॉरिटी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द अप्रोप्रिएशन प्रोसेस। कहते हैं पार्लियामेंट exert करता है अथॉरिटी को ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द अप्रोप्रिएशन प्रोसेस। अप्रोप्रिएशन प्रोसेस से पार्लियामेंट, ठीक है, अथॉरिटी लाता है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। द ग्रॉस अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन डिटरमिन्स द वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल एक्टिविटीज एंड इटमेटाइज अप्रोप्रिएशन एक्ट में लीव लिटिल और नो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन। देखो पहले अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? जो फाइनल बजट पास होता है, मंत्रियों को पैसा खर्च करने की मंजूरी मिलती है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट ऑथराइज करता है कि देखो आप पैसा यूज कर सकते हैं, तो ये अप्रोप्रिएशन होता है। तो जितनी कोई अमाउंट डिटरमिन की जाती है वो ऑफिशियल एक्टिविटीज के तहत होती है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएशन है जो थोड़ी बहुत ही और बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इच्छा नहीं कर सकता। इसलिए अप्रोप्रिएट का मतलब इंग्लिश में जायज होता है, उचित होता है, ठीक होता है, सही होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, ठीक है। बजट जब पास होता है तो जो पैसा दिया जाता है फाइनल, वो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है। तो 99 का ये दोनों स्टेटमेंट सही और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। 100 का क्या आंसर आएगा? कहते हैं आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वोटेड बाय Lok Sabha, the grants were made as well as expenditure charge on the Consolidated Fund of India are incorporated in the annual financial bill। जितनी अभी कहते हैं डिमांड्स हैं, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट का दूसरा नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आर वोटेड बाय लोक सभा, द ग्रांट्स वर मेड एज वेल एज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। तो ये एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये इस पे वोट नहीं होती कि मैं, ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टैक्सिंग प्रपोजल फॉर द बजट आर इंक्लूडेड इन द एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल में टैक्स प्रपोजल जड़े है वो नहीं होते, तो इसका आंसर डी आएगा, इधर 1 और 2। तो आज क्लास बड़ी मुश्किल से लगी है, वॉइस की दिक्कत की वजह से आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। चलो होप करते हैं कि कल ठीक होगा मौसम भी, और लगता है वॉइस भी ठीक होगी, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। चलो ठीक है जी, आज के लिए इतने काफ़ी है। गुड नाइट सभी को।